औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली मदद। सलामुन अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ अतिया ज़ैनब और आज मैं डिस्कस करूँगी 14 सितारे के रेफरेंस से जंग खंदक। जंग खंदक को हम दो और नामों से जानते हैं, जंग एहज़ाब और इंग्लिश में हम कहते हैं बैटल ऑफ ट्रेंच या फिर बैटल ऑफ कॉन्फेडरेट्स। कॉन्फेडरेट्स का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो इलीगल काम करता है दूसरों के कहने पर। यही मतलब होता है एहज़ाब का भी। एहज़ाब का मतलब होता है ट्रूप्स, ग्रुप्स। तो एक्चुअली ये जो खंदक की लड़ाई हुई थी वो हुई थी मुसलमानों में और यहूदियों में। तो आपको पता होगा पहले ज़माने में ट्राइब्स, कबीले होते थे। तो इन यहूदियों के भी अलग-अलग कबीले होते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो बनु कुरैज़ा और बनु नादिर, ये 2 बड़ी ट्राइब्स थी यहूदियों की जो आगे आई थी इस बैटल में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारी ट्राइब्स भी इस बैटल में शामिल थी। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है जंग अहज़ाब। अहज़ाब मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप, पूरी इतनी सारी ट्राइब्स जो है इलीगल काम के लिए, यानी कि हज़रत मोहम्मद का जो दीन था इस्लाम, इसको ख़त्म करने के लिए, एक खुदा को ना मानने के लिए लड़ाई की गई थी। तो अलग-अलग लोगों ने ऐसा किया था शामिल होके, इसीलिए इसको कहते हैं जंग अहज़ाब या ग़ज़वा-ए अहज़ाब। ये जंग हुई थी ज़िक़ाद में 5 हिजरी में। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच हुई थी। मुसलमानों का लीडर, कमांडर कौन था? तो मुसलमानों के कमांडर उस वक्त के प्रॉफिट हज़रत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अपना लीडर बनाया था हज़रत अली इब्न अबी तालिब को। और इसके साथ साथ सलमान फारसी थे और एक और शख्स थे उबादा इब्न सामित। जबकि दूसरी पार्टी में यानी कि यहूदियों में जो कमांडर था वो था अबू सुफियान, और अबू सुफियान के अलावा जिसने मौला अली से लड़ाई की थी वो था अम्र इब्न अब्दवद। इस जंग को फतह किया था हज़रत अली ने। जबकि देखा जाए स्ट्रेंथ इन लोगों की ही कम थी, 3000 स्ट्रेंथ थी केवल मुसलमानों की, जबकि उस तरफ की स्ट्रेंथ थी 10,000। इस जंग में नुकसान किसका ज़्यादा हुआ? तो नुकसान उन्हीं का ज़्यादा हुआ, मुसलमानों का नुकसान काफ़ी कम हुआ था। जलालुद्दीन सयूती का कहना है कि अंदरूनी हालात उस वक़्त जो हो रहे थे जंग के, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जनाब हज़रत मोहम्मद ने जनाब अबू बकर और जनाब उमर को भेजना चाहा था, लेकिन इन हज़रात के इनकार कर देने की वजह से हज़रत ने फिर हुज़ैफ़ा को भेजा था। खंदक यानी बड़ा-सा गड्ढा खोदने का काम 6 दिन तक जारी रहा था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 लोग थे यहूदियों में। जब इनका जो लश्कर है जब पास आ रहा था, करीब आ रहा था, तो मुसलमानों के तो होश उड़ते जा रहे थे। उनको लग ही नहीं रहा था कि वो जीत सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत को लूज़ कर रहे थे। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत बहादुर कहते थे और खेमे के अंदर तो अकड़ते थे कि मैं मदद कर सकता हूँ हज़रत मोहम्मद की, मैं जा सकता हूँ। लेकिन जब टाइम आया, एंड टाइम पे सबने हिम्मत लूज़ कर दी और पीछे हट गए, भाग गए। हज़रत मोहम्मद ने असहाब को मुकाबला करने की दावत दी, लेकिन उनमें से कोई ना बोला सिवाय हज़रत अली के। 3 बार दावत दी है हज़रत मोहम्मद ने, लेकिन तीनों बार हज़रत अली ने ही अपना हैंड रेज़ किया, अपने को हाज़िर किया। जब तीसरी बार हज़रत अली ने अपने हैंड रेज़ किया, अपने को हाज़िर किया, तो हज़रत मोहम्मद ने कहा कि तुम जानते हो ये कौन है जिससे तुम लड़ने के लिए आमादा हुए हो? ये उमर इब्न अब्दवद है। बहुत पावरफुल इंसान था वो। 1000 इंसानों को अकेले मार सकता था, इतना पावरफुल था। तो जब हज़रत मोहम्मद ने कहा ये अम्र इब्न अब्दवद है, तो हज़रत अली ने भी कहा मैं भी अली इब्न अबी तालिब हूँ। अलगरज और हज़रत ने हज़रत अली को मैदान में निकलने के लिए तैयार किया, अपनी ज़रा पहनाई, अपनी तलवार उनके कमरे में हिमायल की और अपना अमामा अपने हाथों से अली के सर पर बांधा और दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज़ की कि ए मेरे खुदा, जंग बद्र में मैंने उबैदा को खो दिया और जंग उहद में मैंने हमज़ा को खो दिया है। पालने वाले, अब मेरे पास सिर्फ ये अली रह गए हैं। मालिक, ऐसा ना हो कि आज इनसे भी मैं हाथ धो बैठूं। हज़रत अली से विदा होते वक्त एक उन्होंने जुमला कहा कि आज कुल्ले ईमान यानी हज़रत अली, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र यानी अम्र इब्न अब्दवद के मुकाबले में जा रहा है। अल्लामा शबली का कहना है कि जब हज़रत अली वहां पहुंचे तो हज़रत अली ने उस अम्र से कहा, क्या वाकई तेरा ये कौल है कि मैदान जंग में अपने मुकाबिल की 3 बातों में से एक बात ज़रूर कबूल करता है? तो उसने जवाब दिया हाँ। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम्हें 3 बातें बोलता हूँ, देखता हूँ कि तुम कौन सी बात मेरी मानते हो। तो पहले हज़रत अली ने फरमाया कि इस्लाम को कबूल कर ले।
تو اس نے جواب دیا ناممکن ہے۔ تو دوسرا سوال حضرت علی نے کیا اچھا جنگگاہ سے واپس چلا جا، اس میں بھی اس نے منع کر دیا۔ اور تیسرا سوال پھر حضرت علی نے یہ کیا کہ تو پھر ٹھیک ہے تو مجھ سے لڑائی کے لیے آمادہ ہو جا۔ یہ سن کر عمرو کو غصہ آیا اور عمرو نے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آسمان کے نیچے کوئی شخص اس بات کو کہنے کی ہمت کر سکتا ہے، ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں۔ بہرحال لڑائی شروع ہوئی۔ عمرو کی تلوار حضرت علی کی سپر کاٹتی ہوئی ان کے سر تک پہنچی، لیکن حضرت علی نے جو سنبھل کر ہاتھ مارا تو عمرو بن عبدود زمین پر لوٹنے لگا۔ جب حضرت علی لڑ رہے تھے تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ لڑائی کس طریقے سے ہو رہی ہے، رائٹ؟ لیکن تکبیر کی آواز سن کر حضرت علی تکبیر بھی دے رہے تھے تو اللہ اکبر کی آواز سن کر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی نے ہی فتح پالی ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم حضرت علی عمرو ابن عبدود کے سینے پر سوار ہو کر اس کا سر کاٹنے جا رہے تھے تو اس وقت عمرو نے حضرت علی کے چہرے اقدس پر لعاب دہن یعنی اپنا تھوک پھینک کر ڈال کر بے ادبی کی۔ اس بات پر حضرت علی کو غصہ آ گیا، وہ چاہتے تو فوراً اس کا سر کاٹ سکتے تھے لیکن نہیں، وہ فوراً سینے سے اتر گئے حضرت علی، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ میں یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہوں اور اگر میں اپنے غصے میں اس کا سر کاٹوں گا تو میرا جو جذبہ نفس ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو جب حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ دوبارہ سے گئے اور انہوں نے اس کا سر کاٹا۔ اس طریقے سے یہ جنگ خندق میں مسلمانوں نے فتح پالی۔ آن حضرت نے حضرت علی کو سینے سے لگایا۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے آسمان سے ایک انار لا کر تحفہ عنایت کیا جس میں سبز رنگ کا ایک رومال تھا اور اس رومال پر کیا لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عمرو کی بہن نے اس کے جنازے کو دیکھا تو اس نے اس جنازے کو دیکھ کر کہا اسے کسی بہت ہی بہادر نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ شعر اس نے پڑھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو اگر تجھے اس قاتل کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو میں ساری عمر تجھ پر گریا کرتی۔ کچھ کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ فتح کے بعد جب حضرت علی واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اٹھ کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ For more such videos, subscribe my channel. Thank you for watching.